बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह लगन में हो तो कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या क्या होता है। लेकिन अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्री राजीव जी के मैसेज के बारे में। उन्होंने मुझे अब मैसेज किया व्हाट्सएप पर। उन्होंने अपनी समस्या लिखी है कि उनको धन में बहुत कमी है, धन की दिक्कतें आ रही हैं। तो राजीव जी, सबसे पहले हमें जन्म के समय के ग्रह देखने चाहिए कि जन्म समय पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। यहाँ आपके जन्म समय आप द्वितीय भाव में धन के लिए द्वितीय और एकादश भाव देखना जरूरी होता है। दूसरा और 11वां भाव अवश्य देखते हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन संचय का है और एकादश भाव जो है वह सोर्स ऑफ इनकम, जनरेटर है पैसे का। ये दोनों ठीक होंगे तभी पैसा आएगा। अब यहाँ पे आपका पत्र मुझे मिला तो आपके दूसरे भाव में जन्म समय पे शनिदेव विराजमान है और शनिदेव के साथ साथ राहु देव भी विराजमान है। तो यहाँ शनि और राहु का होना कोई बहुत अच्छा नहीं। शनिदेव ठीक है, लेकिन राहु देव का होना अच्छा नहीं। जब जब राहु देव गोचर में एक्टिव होंगे तब तब आपको धन की समस्याएं यह देंगे। नंबर 2, अब आते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। यानी ये योग बेसिकली एकादश भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कि दारिद्र्य योग बन गया। दारिद्र्य तो आज का मतलब ये नहीं है कि दरिद्र ही बने, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर पैसे कमाने में बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके एकादश भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और एकादश भाव के स्वामी अष्टम में बैठ गए और इनके ऊपर मंगल देव की दृष्टि भी है। यहां हम कहेंगे कि आप सबसे प्रथम, अगर आप धन की कोई दिक्कत आती है, दशा कोई हो कैसी हो वो तो बात की बात है, लेकिन आप मुख्यतः शुक्रदेव के उपाय जरूर करें। शुक्रवार के दिन सफेद रंग की वस्तुएं दान करें। आप चावल दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं। कोई लंगर चल रहा उसमें आप आटा भी दान कर सकते हैं। और हो सके तो ओम शुम शुक्राय नमः का जाप भी जरूर करें, इससे आपको फर्क पड़ेगा। अब आते हैं वर्तमान पे। वर्तमान में आपके दशा जो है मंगल में शनि चल रही है और ये दोनों ग्रह आपके धन के लिए अच्छे नहीं है। अब ये मंगल में शनि दशा जो आपकी चली, ये सन 2021 से जुलाई 2021 से चल रही है। यहाँ पर शनिदेव ने आपको पैसे में रुकावट डालनी शुरू की और जन्म समय पे क्योंकि अच्छा योग नहीं है तो यह योग ज्यादा ताकतवर हो गया। यहाँ पे आप शनिदेव के भी उपाय करें। हो सके तो शनिदेव की पूजा करवाएं, अगर ना हो तो आप शनिदेव के खुद मंत्र पढ़ें। शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः,
या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शनैश्चराय नमः ये जाप करें। और शनिवार को किसी गरीब आदमी को उसकी जरूरत का सामान जरूर दान करें। यह दान करने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आप ये 54 डेज कम से कम कंटिन्यूअस करें। आप 54 दिन के बाद अवश्य ठीक हो जाएगा आपका काम। 54 दिन आपको वेट करनी पड़ेगी। 54 दिन डजंट मीन कि 54 दिन के बाद ही होगा, इससे पहले भी हो सकता है। 54 दिन एक शास्त्रों में दिया हुआ समय है। ये आप करें, आपका ये समस्या हल हो जाएगी। अब दर्शकों हम बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव लगन में हो तो कैसा रहेगा। मंगल देव को हम ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मानते हैं। यह बड़ा साहसी बनाता है जातक को। अगर मंगल देव जन्म कुंडली में प्रथम भाव में लगन में हो, अपनी मित्र राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में ना हो तो यह शुभ फल देते हैं। और यहाँ पे मैं दर्शकों आपकी जिज्ञासावश बता दूं कि लगन में मंगल होता है तो अब बोल दिया जाता है कि जातक मांगलिक है, लेकिन मांगलिक जातक बहुत साहसी और बहुत अच्छे कार्य करते हैं। यहाँ पे मंगल होने से जातक महत्वाकांक्षी भी होता है, साहसी भी होता है और सिंह के समान उसका पराक्रम होता है, यानी वह सुस्ती में नहीं काम करता, अत्यधिक ऊर्जा से काम करते हैं। अपना काम निकालने में जातक निपुण होते हैं। अपनी बात कहकर दूसरे की बात सुनना ये ज़्यादा पसंद नहीं करते। अपनी बात को मनवाने की इनमें ताकत होती है, मनवा भी लेते हैं। दृढ़ होते हैं, इरादे के दृढ़ होते हैं। अगर कोई मान लो ये ऑफिसर है या कहीं ऐसी पोस्ट पे है तो ऐसे जातक रिश्वत लेने के अक्सर इच्छुक होते हैं। अगर जातक शुभ प्रभाव में लगन में हो, और ये अक्सर रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कभी पकड़े नहीं जाते। यह मंगल देव की ताकत है कि कभी नहीं पकड़े जाते। रिश्वत भी लेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। और ऐसा तब ज्यादा अधिक संभावना बनती है यदि लगन में मंगल देव के साथ शनि भी आ जाए, तो ये ज्यादा संभावना बनती है, नहीं तो थोड़ा कम होती है। इनकी नाभि लाल, हाथ तेजस्वी और बली होते हैं। लगन स्थान में मंगल मोटर, हवाई जहाज, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भट्ठों का काम, इन इत्यादि कामों में बहुत अधिक सफलता देते हैं। अतः अगर आपके लगन में मंगल देव शुभ प्रभाव में हो तो आपको इन कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनमें आपका अच्छा योग बनता है। और अगर ये जातक डॉक्टरी करते हैं तो ये सर्जरी में बड़े निपुण डॉक्टर बनते हैं। आगे अगर मंगल देव उच्च के हों तो ये प्रभाव और बढ़ जाते हैं। अपनी राशि में हो तो बहुत प्रभाव पड़ जाते हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है और वृश्चिक राशि इनकी वैसे दूसरी राशि है। अगर इनमें से कहीं हो तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। मकर का राशि यानी उच्च का मंगल आप जातक को बहुत धनवान बनाता है अगर वो लगन में हो, और उसको कोई आंखों का रोग कभी नहीं होता। अगर मंगल देव वृष, कन्या या मकर इन तीनों में से कहीं भी हो तो उत्तम फल देते हैं। अब आते हैं अशुभ फल। मान लो यही मंगल देव अपनी नीच की राशि में है, कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं, या मंगल देव किसी पापी ग्रह के साए में है, शनि राहु केतु से दृष्ट हैं या इनके साथ हैं, तो मंगल कहीं ना कहीं अशुभ हो जाते हैं। या अपने शत्रु की राशि में है तो यह जातक को बहुत अभिमानी, क्रोधी, क्रूर बना देते हैं। इससे अक्सर जातक मति भ्रम का शिकार होते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैंने कब क्या कहा, किसको क्या कहा। अक्सर भूलने के कारण ये बहुत नुकसान भी होते हैं और ये झगड़ों को बहुत पसंद करते हैं, फिर कलह प्रिय हो जाते हैं। ऐसे जातक किसी के साथ अपनी मित्रता अच्छे से नहीं निभा सकते। अगर इन्होंने कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर लिया तो नहीं कर सकते, इनको बहुत दिक्कतें होती हैं।
लड़ाई झगड़ा ये ऐसे गलत काम अक्सर करते हैं। इनको सिर दर्द की प्रॉब्लम अवश्य रहती है। मान लो कोई जातक है, उसे अपनी कुंडली नहीं पता, लेकिन उसको नेत्र में भी दर्द है और दांतों में अक्सर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है, सिर दर्द होता रहता है और लड़ाई झगड़ा अक्सर किसी ना किसी से होता रहता है। तो ये जाना जा सकता है कि शायद मंगलदेव इनके लगन में अशुभ स्थिति में है। अगर अशुभ स्थिति में है तो मंगलदेव ये सब यहाँ पे करवाएंगे और व्यर्थ की भ्रमणशीलता कराएंगे, बिना कामकाज के, बिना किसी मतलब के कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। और मंगल अगर अनिष्ट है लगन में तो ये पिता के लिए बहुत अनिष्टकारी है। ये पिता को कष्ट देते हैं या इनके पिता को शारीरिक बीमारियां बहुत अधिक होती हैं। ये एक जनरल लक्षण है कि अगर किसी के पिता बीमार रहते हैं, झगड़ा प्रिय है, सिर दर्द होता है, नेत्र खराब है, तो कुंडली देखे बिना भी लक्षण से यह बताया जा सकता है कि मंगलदेव अशुभ प्रभाव में या नीच की राशि में इनके लगन में है। अगर ऐसा है तो आपको मंगलदेव के उपाय अवश्य करने चाहिए। हर 2 साल के बाद मंगलदेव की पौराणिक या वैदिक मंत्रों की पूजा करवानी चाहिए किसी अच्छे पंडित से। और इनको लाल रंग की चीज अक्सर मंगलवार को दान करनी चाहिए और इसके लिए बहुत आसान काम है। हर हनुमान मंदिर जी के पास अक्सर शाम को बदाना मिल जाता है, केवल बदाना ही बांट दें, उससे ये अशुभ प्रभावों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये अत्यधिक है और पूजा भी नहीं करा सकते तो मंगलदेव का मंत्र ओम भौम भुमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाय नमः, ये कोई भी मंत्र, ये बीज मंत्र है, ये पढ़ने चाहिए। दर्शकों, इन बीज मंत्रों को पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। आपने जूता पहना तो ऊपर कर सकते हैं, आपने नहाए तो, नहीं नहाए तो। यहाँ श्रद्धा काम करेगी। किसी भ्रम में ना पड़ के श्रद्धावश ये मंत्र करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।